बहुत समय पहले हस्तिनापुर पर महाराज परीक्षित का शासन था। वे महान योद्धा, धर्मात्मा और न्यायप्रिय राजा थे। अपने पूर्वजों की भांति वे भी सदैव धर्म और सत्य की रक्षा के लिए तत्पर रहते थे, किंतु कभी कभी क्रोध में आकर वे ऐसा कार्य कर बैठते जो उनके व्यक्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते। एक दिन की बात है, महाराज परीक्षित शिकार के लिए वन में गए। धूप और थकान से व्याकुल होकर वे जल की तलाश में भटक रहे थे। अंततः वे ऋषि समीक के आश्रम पहुँचे। उस समय ऋषि गहन ध्यान में लीन थे। तपस्या में मग्न होने के कारण उन्होंने राजा का स्वागत या जल प्रदान करने का कोई प्रयास नहीं किया। यह देख राजा का क्रोध भड़क उठा। अपने अपमान की भावना से ग्रसित होकर उन्होंने ऋषि की गर्दन में पड़ा मृत सांप उठाया और मजाक उड़ाते हुए ऋषि की गर्दन में डाल दिया। इस अनुचित कार्य के बाद वे वहां से लौट आए। जब ऋषि समीक के पुत्र श्रृंगी ने यह समाचार सुना तो वह अत्यंत क्रोधित हो उठा। उसने तपोबल से राजा परीक्षित को यह शाप दे दिया कि 7वें दिन उन्हें तक्षक नामक महाविषधर नाग डस लेगा और उनकी मृत्यु निश्चित होगी। इस शाप की चर्चा शीघ्र ही पूरे राज्य में फैल गई। राजा परीक्षित को जब इस शाप के बारे में ज्ञात हुआ तो उन्होंने इसे भगवान की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। मृत्यु से बचने का कोई प्रयास उन्होंने नहीं किया, बल्कि उन्होंने 7वें दिन का उपवास रखा और गंगा तट पर जाकर संतों और ऋषियों से भगवत कथा श्रवण करने लगे। उनके मन में भय नहीं था, केवल भगवान का स्मरण और धर्म की साधना थी। 7वें दिन जब समय निकट आया तभी तक्षक नाग प्रकट हुआ। वह भयंकर विष से भरा प्रज्वलित अग्नि समान दिखाई दे रहा था, किंतु उसके साथ एक रूपवती नाग कन्या भी थी। उसका स्वरूप तेजस्वी था, मानो वह स्वयं दिव्यता का प्रतीक हो। नाग कन्या ने राजा के समीप आकर कहा, हे राजन, यह शाप ईश्वर की इच्छा है, इससे बचना संभव नहीं है, लेकिन यदि आप अंतिम क्षण में भगवान श्री कृष्ण का नाम स्मरण करें तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। राजा शांत भाव से मुस्कुराए और बोले, हे नाग कन्या, मृत्यु से कौन बच सकता है? यदि यह भगवान की इच्छा है तो मैं इसे संघर्ष स्वीकार करता हूँ। मनुष्य का जीवन और मृत्यु दोनों ही उसके हाथों में है। इतना कहते ही तक्षक ने अपने विषैले दांतों से राजा को डस लिया। विष की अग्नि उनके शरीर में फैल गई और देखते ही देखते राजा परीक्षित का देहांत हो गया। किंतु यह मृत्यु साधारण नहीं थी। नाग कन्या ने उनकी आत्मा को दिव्य मार्ग दिखाया और कहा, हे राजन, आपने जीवन भर धर्म की रक्षा की और प्रजा का कल्याण किया। आज यह मृत्यु आपके लिए मुक्ति का मार्ग बनी है। आप परम धाम को प्राप्त होंगे। राजा परीक्षित का जीवन और उनकी मृत्यु दोनों ही धर्म और लोक कल्याण के लिए समर्पित हो रहे। उनके द्वारा की गई भूल ने उन्हें शाप दिलाया, लेकिन मृत्यु के अंतिम क्षण में उनका भगवान में अटूट विश्वास और धर्म पर अडिगता ने उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इस प्रकार राजा परीक्षित का नाम इतिहास में सदा के लिए अमर हो गया।